हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ अप्रैल अटेम्प्ट से रिलेटेड। अब तुम में से बहुत बच्चों का सवाल होगा कि भैया अभी तो जैन अटेम्प्ट भी हमारा नहीं हुआ और आप अप्रैल अटेम्प्ट की क्यों बात कर रहे हो। तो देखो, इसके पीछे का मैं आंसर तुम्हें बता देता हूँ। देखो, अब जनवरी अटेम्प्ट में हमारे पास हार्डली 2 मंथ का टाइम रिमेनिंग है। अब इन 2 मंथ्स में तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। अगर तुमने पहले से नहीं पढ़ रखा होगा, अच्छी तुमने पढ़ाई नहीं कर रखी होगी, तो ये 2 मंथ में मैं कितनी ही स्ट्रैटेजी बना दूं, कितनी ही स्ट्रैटेजी वीडियो में बना दूं, उससे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तुम्हारी प्रिपरेशन में। उससे तुम्हारे प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। इसी के लिए मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट अगर तुम्हारा जैन खराब हो गया तो तुम अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा करो, और ये हमें समझना होगा। और एज ए स्टूडेंट तुम्हें यह पता होगा कि तुम जैन अच्छा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और अगर तुम्हें या अभी भी लग रहा है कि नहीं, मेरी तो उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, बट आखिरी के 2 मंथ में मैं यूट्यूब में स्ट्रैटेजी देख के अगर फॉलो करो तो मेरा जैन अटेम्प्ट अच्छा हो सकता है, तो तुम उनको कर सकते हो। बट रियलिटी यही कि 2 मंथ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है रिजल्ट में। 2 मंथ में बहुत सारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आएंगी, और उन्हीं क्रिएटर्स की वीडियो आएंगी जो एक ईयर में तुम्हें आईआईटी बॉम्बे का सपना दिखा रहे थे, अब वो 2 मंथ में भी तुम्हें आईआईटी बॉम्बे का सपना दिखाएंगे। तो अब तुम्हें समझना है कि क्या हुआ, जो सपना दिखा रहे आखिरी के 2 मंथ में, वो प्रैक्टिकली स्टूडेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं इस टाइप की वीडियो चाहता तो बना सकता था, बट मेरा वो मन नहीं है। मुझे पता है कि 2 मंथ में बच्चे उतना इंप्रूव नहीं कर सकते, बट क्या वो अप्रैल अटेम्प्ट में इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे पास अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एम्पल ऑफ टाइम है, जिसमें अगर हम ये 4 या 5 मंथ अच्छे से कर लें तो डिसेंट परसेंटाइल हम अप्रैल अटेम्प्ट में स्कोर कर सकते हैं। बट वो जैन अटेम्प्ट में अगर बात करो तो जैन अटेम्प्ट में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को यह अब रियलाइज हो गया कि अब हमारा जैन अटेम्प्ट अच्छा नहीं हो सकता, तो हम अब अप्रैल अटेम्प्ट की ओर शिफ्ट कर जाएं, और किस तरह से हम अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा करें, जिससे कि हम एक अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा परसेंटाइज स्कोर करके एटलीस्ट एक एनआईटी तो पहुंच जाए 2025 वाले सेशन में। तो यह वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जिन्हें यह रियलाइज हो गया कि जैन अटेम्प्ट हमारा अच्छा नहीं जाने वाला। मैं यह वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं। अगर तुम्हें यह रियलाइज हो गया कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा जैन अच्छा नहीं जाएगा, तभी यह वीडियो देखो। बट अगर तुम्हें अभी भी यह होप है कि नहीं, ये लास्ट के 2 मंथ में मेरा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा हो सकता है, तो तुम फिर यह वीडियो को ना देखो, क्योंकि यह फिर तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें रियलिटी में जीना पसंद है, जो रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं कि बस एक इल्यूजन में है कि 2 मंथ में 30 दिन में 99% अचीव हो सकता है जेईई मेंस में। अगर उस टाइप के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। बट अगर प्रैक्टिकल सोचते हो, प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, अगर उस टाइप के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। आई बात समझ में? तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अब तक तुमने जितनी भी गलतियां करी है जिनके वजह से तुम्हारा जैन अटेम्प्ट खराब हो गया, अगर उन गलतियों को दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते और चाहते हो कि अप्रैल अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करें, मैं 99 की बात नहीं कर रहा, मैं दोबारा बोल दूं, मैं 99 परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा, मैं डिसेंट परसेंटाइल की बात कर, उस परसेंटाइल, उतना परसेंटाइल जिससे कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट में एक अच्छी खासी एनआईटी तक पहुंच जाओ। अगर तुम चाहते हो कि अप्रैल अटेम्प्ट इंप्रूव हो, तो तुम्हें क्या करना है कि मेरे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होना है। और ये मैं बोलता हूँ कि मेरे साइड से कोई बाइंडिंग नहीं है कि तुम्हें यहीं ही इनरोल होना है। बस मैं यह चाहता हूँ कि जो तुमने पास्ट में गलतियां करी वो तुम दोबारा रिपीट ना करो। और दोबारा रिपीट नहीं करोगे तभी जब तुम्हें एक अच्छा मेंटर मिल रहा होगा जो तुम्हें प्रैक्टिकल बातें बताएगा, प्रैक्टिकली क्या तुम कर सकते हो रिमेनिंग 4 to 5 मंथ्स में, वह तुम्हें गाइड कर रहा होगा, जिससे कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट में एक अच्छा खासा परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो के मेंटरशिप में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, वहां पे जाके तुम कंसल्ट कर सकते हो, या फिर तुम व्हाट्सएप में भी डायरेक्ट जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और एक बार मैं दोबारा बोल दूं, ये मेरे साइड से फोर्स नहीं है किसी को कि तुम्हें ज्वाइन करना ही करना है, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, अब तो मेरा जैन भी खराब हो गया, जिन लोगों ने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए आज वो इस कंडीशन पे मुझे लाके छोड़ दे जहां से मेरा जैन अटेम्प्ट भी निकलना पॉसिबल नहीं है, अब क्या तुम उन्हीं के साथ दोबारा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर चाहते हो कि एक इंप्रूवमेंट हो, एक अच्छी परसेंटाइल तक तुम पहुंच सको अप्रैल अटेम्प्ट में, तो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम एनरोल हो सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा कि कैसे तुम अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा कर सकते हो, नो मैटर तुम्हारा जैन अटेम्प्ट अच्छा जाए या नहीं जाए। अगर तुम्हें रियलाइज हो गया कि जैन अच्छा नहीं जाएगा, तो तुम्हारा कंप्लीट फोकस अब हो जाना चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट में। और अब हम अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा कैसे करें, उसी से रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनना।
देखो अभी तुम्हारा जैन अटेम्प्ट हुआ नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट की बातें बता रहा हूँ। क्यों? इसके पीछे का एक रीजन है। देखना, जैसे ही तुम्हारा जैन अटेम्प्ट खत्म होगा, जिस दिन भी तुम्हारा जैन अटेम्प्ट खत्म हो रहा है, उसके इमीडिएट बाद जितने भी ये कोचिंग वाले हैं जो तुम्हें होप दिखा रहे थे लास्ट 1 या 2 सालों से आईआईटी बॉम्बे की, वो क्रैश कोर्स निकालेंगे। किसका क्रैश कोर्स? अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्रैश कोर्स। जब वो फुल कोर्स में, प्रॉपर 2 साल के कोर्स में तुम्हें जेई मेंस क्वालिफाई नहीं करवा सके, अब वो क्रैश कोर्स निकालेंगे ताकि बोलेंगे कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा कर जाओगे, ये क्रैश कोर्स में इनरोल हो जाओ, जिससे तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी टाइप के अननेसेसरी क्रैश कोर्स में, कितना ही वो बड़ा कोचिंग हो, कितना ही वो बड़ा एडुकेटर हो, उनमें हमें इनरोल नहीं होना। हमें कंप्लीट रिलाई करना है सेल्फ स्टडी पे। अगर वाकई में तुम चाहते हो कि अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हारा अच्छा जाए, तो किसी भी क्रैश कोर्स में इनरोल नहीं होना। ये बार बार मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ये नहीं कि जैन अटेम्प्ट देते ही तुम लोग बोलो कि नहीं भैया ये क्रैश कोर्स ले लूँ, इनमें इनसे मेरा 99% आ जाएगा। अरे यार, वही टीचर तुम्हें 2 साल से पढ़ा रहे हैं, उनसे 2 साल पढ़ के तुम जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं कर सके, तो आखिरी के 3 या 4 मंथ में तुम उनसे पढ़ के क्या कर लोगे? इसी के लिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि कभी भी क्रैश कोर्स में इनरोल नहीं होना है। अगर अप्रैल को अच्छा करना है, अगर अप्रैल को भी जैन की तरह करना है, तो फिर रहो क्रैश कोर्स में, 1000 क्रैश कोर्स इनरोल करो। क्रैश कोर्स का तो काम ही हर साल वो आएगा, हर एग्जाम के बाद आएगा, जैन के बाद आएगा, अप्रैल के बाद आएगा, फिर ड्रॉपर के लिए अलग क्रैश कोर्स, सेकंड ड्रॉपर के लिए अलग क्रैश कोर्स। उन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना हमें। अगर एक्चुअल में तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है तो क्रैश कोर्स में हमें इनरोल नहीं होना, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि हमारे पास सब 4 मंथ है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 मंथ में हमें डिटेल्ड वे में चैप्टर्स को करना है। कोई भी चैप्टर हम वन शॉट से नहीं करेंगे। हम 25 चैप्टर ही करके जाएंगे, 35 चैप्टर करके ही जाएंगे, बट वह 35 चैप्टर हम कंप्लीट लेक्चर देख के करेंगे। ये नहीं कि 35 में से 25 चैप्टर हम वन शॉट देख के कर लिए, 10 चैप्टर हम फुल डेडिकेटेड लेक्चर देख के कर लिए। इस तरह से तुम्हारा परसेंटाइल नहीं बनेगा। मैं क्लियर बोल दूं, ये 4 मंथ में तुम्हें प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी है। प्रॉपर डिटेल लेक्चर देखोगे हर एक चैप्टर के, तब जाके तुम अप्रैल अटेम्प्ट में भी अच्छा करोगे। नहीं तो वन शॉट देख के तुम जैन अटेम्प्ट में जिस तरह की कंडीशन में, उसी तरह से तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी कंडीशन सेम रह जाएगा। अगर चाहते हो अप्रैल अच्छा करना, तो सबसे पहले माइंड में बिठा लो, किसी भी टाइप का वन शॉट नहीं करना है। बच्चे वन शॉट इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका सिलेबस कवर हो। हमारा ये माइंडसेट नहीं रहना चाहिए। हमारा माइंडसेट यही रहना चाहिए कि हम लिमिटेड करके जाएंगे। हम हो सकता है 25 चैप्टर ही करके जाए, बट उन 25 चैप्टर को हम इस तरह से करना है जिससे कि उनसे आने वाले हर एक सवाल को हम इजिली एग्जाम में सॉल्व करके आ पाए। और ये तभी होगा जब तुम प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर देखोगे, लेक्चर के बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन करोगे, जो भी तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल होंगे उनके क्वेश्चन करोगे, और उसके बाद पिछले 4 या 5 सालों का पीवाईक्यू करोगे। इस तरह से पढ़ाई करोगे तभी जाके तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट भी इंप्रूव होगा। नहीं तो जैन वाले कंडीशन, जिस तरह की कंडीशन अभी तुम्हारी है, सेम कंडीशन तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए रहने वाला है। इसीलिए इंप्रूवमेंट करना है तो डिटेल्ड लेक्चर फॉलोड बाय मॉड्यूल क्वेश्चन फॉलोड बाय पीवाईक्यू सॉल्विंग। ये बातें क्लियर हो गई। इसी तरह से हमें पढ़ाई करनी है। थर्ड पॉइंट, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी टीचर, कोई भी एडुकेटर, कोई भी यूट्यूबर आके अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रैटेजी बताए, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करनी है। सिंपल सी बात है। कोई जो ड्रीम दिखाते हैं ना 99 परसेंटाइल 10 दिनों में, 30 दिनों में, 60 दिनों में, इनकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। ये जस्ट फॉर कुछ व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए तुम्हारे लाइफ के साथ खेल रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। तुम हर साल देखोगे जैसे ही एग्जाम करीब आने लगता है, अननेसेसरी स्ट्रेटजी, अननेसेसरी गाइडेंस बता के तुम्हारी लाइफ के साथ ये खेल जाते हैं। होता लॉस उनका कुछ नहीं, सफर तुम करते हो। इसी के लिए अगर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए परसेंटाइल तुम्हें स्कोर करनी, अच्छी परसेंटाइल तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट में लानी है, तो तुम्हें इन सारे यूट्यूबर से, इन सारे स्ट्रेटजीज से बचना होगा, क्योंकि इनका काम ही यही है। दिन में 10 स्ट्रेटजी वाली वीडियो डालेंगे और हर एक स्ट्रेटजी अननेसेसरी रहती है, जिनका कोई प्रैक्टिकल नहीं, सब इलॉजिकल बातें, सब एक हाइपोथेटिकल ड्रीम लेके बैठे हुए कि 2 मंथ में 99 परसेंटाइल तुम स्कोर कर सकते हो, 3 मंथ में। इनकी बातें हमें बिल्कुल नहीं सुननी, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे बच्चों की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये क्रिएटर है। ये क्रिएटर की वजह से एक अच्छा खासा स्टूडेंट भी अच्छी परसेंटाइल नहीं अचीव कर पाता। क्यों? क्योंकि वो मिसगाइडेड हो जाता है। उन्हें कोई बता देता है कि 2 मंथ में तुम कर सकते हो, तुम वन शॉट से जेई मेंस ये एडवांस कर सकते हो, वो उन्हें फॉलो करने लगते हैं। एंड में पता चलता है कि वो मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसी के लिए मैं हर एक बच्चे को यह बता दूं, अगर
अप्रैल अच्छा करना है, नो मैटर जैन तुम्हारा कैसा जाए, तुम्हारा जैन तक जो प्रिपरेशन था वो मुझे नहीं पता, बट अगर अप्रैल अच्छा करना तो इन सारे क्रिएटर से बच के रहो, क्योंकि इन्होंने बहुत बच्चों का लाइफ खराब किया। और ये तुम्हें भी पता होगा, तुम भी अक्सर अगर इनकी वीडियोस देखते होगे तो तुम्हें पता चल जाता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये जो बता रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं। इसीलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि कुछ ना करो, लेकिन इन क्रिएटर से बच के रहो। इन क्रिएटर से अगर बच जाओगे तो तुम समझो कि हाफ प्रिपरेशन तुम्हारा यही हो गया। इसीलिए इन सारे क्रिएटर्स से हमें बिल्कुल दूरी बना के रखनी है फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ, अगर हम अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो। ये क्लियर हो गया। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अप्रैल अटेम्प्ट में अगर इंप्रूवमेंट करना है तो मार्च तक कोशिश करना कि 1st to 2nd वीक ऑफ मार्च तक लिमिटेड सिलेबस जितना तुमसे हो उनको कर लो। उसके बाद लास्ट के जो 20 to 25 डेज रहते हैं उनमें हमें प्रॉपर मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए उन टाइम को अलॉट करना है। ये नहीं कि लास्ट के 20 से 25 दिनों में भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। अगर लास्ट के 20 से 25 दिनों में भी चैप्टर पढ़ोगे तो हो सकता है कि अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा नहीं कर पाओ। इसीलिए लास्ट के 20 to 25 डेज में हमारा बेसिकली काम यही रहेगा, रिविजन, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, रिवीजन, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। क्योंकि जितना बेहतर रिवीजन होगा उतना ही बेहतर तुम्हारा आउटपुट निकल के आ रहा होगा अप्रैल अटेम्प्ट में। जितना कम रिवीजन करोगे उतना ही खराब आउटपुट तुम्हारा निकल के आ रहा होगा अप्रैल अटेम्प्ट में। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बच्चे यह नहीं समझते हैं, बहुत बच्चों को लगता है कि लास्ट के टाइम तक भी हम न्यू चैप्टर करके जाएंगे तो हमारा एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ रहा होगा, बट ऐसा होता नहीं है। इसी के लिए मैं हर एक बच्चे को बता दूं जो अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा करना चाहता है, तुम्हारा यह टारगेट होना चाहिए कि 1st वीक या 2nd वीक ऑफ मार्च तक सिलेबस को कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीशन का ये मतलब नहीं कि सारे चैप्टर्स क्लास 11th और क्लास 12th के, लिमिटेड चैप्टर्स। वो लिमिटेड चैप्टर्स कौन से करने हैं, ये जो बच्चे मेंटरशिप में रहते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से लिमिटेड चैप्टर करने हैं, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे। ये नहीं कि मैं एक रैंडम चैप्टर बता दूं, ये 15 चैप्टर फिजिक्स से, ये 15 चैप्टर मैथ से, ये केमिस्ट्री से, ऐसा नहीं। तुम्हारे स्ट्रेंथ और तुम्हारे वीकनेस के बेसिस पे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स बता दी जाती है जो तुम अगले 4 मंथ में करोगे, और उन चैप्टर्स को करके हमें रिवीजन और मॉक टेस्ट देना होता है। अगर इतना करने में कामयाब रह गए तो ये मेरी गारंटी है कि जैसा भी कंडीशन तुम्हारा अभी है उससे बहुत बेहतर कंडीशन में तुम अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर दोगे, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बता रखे हैं उनको अगर तुमने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो ये मेरी गारंटी कि अभी जो भी तुम्हारा कंडीशन होगा, हो सकता है कि अभी तुम्हारा ऐसा भी कंडीशन होगा कि तुम मेंस के पेपर में जनवरी वाले में 25 या 30 भी स्कोर नहीं कर पाओ, बट ये 4 मंथ अगर तुम मेरी बातों को फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेट है कि अप्रैल तुम अच्छा कर जाओगे। ये बातें समझ में आ रही है। अगर करना है अप्रैल अच्छा, अगर अप्रैल अटेम्प्ट में इंप्रूवमेंट करनी है तो ये बातों को ध्यान में रखो। अगर नहीं करनी है तो अभी तुम्हारे पास, अभी देखो कि 2 मंथ रिमेनिंग है तुम्हारा जैन अटेम्प्ट में, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारे स्ट्रेटजी वाली वीडियो क्रिएट करके तुम्हारे लिए यूट्यूब में पब्लिश करेंगे। तुम उनकी वीडियोस देखोगे, उनकी वीडियो देख के एक मोटिवेशन आएगा, वो फेक मोटिवेशन, उनसे रिजल्ट नहीं बनता है। वो उस मोमेंट में लगेगा कि नहीं ये तो कर सकते हैं, इस भैया इस दीदी ने भी तो करा है। यूट्यूब में आके कोई कुछ भी बोल रहा है और उनको हम रियलिटी मान लेते हैं, और जब हम वो खुद अप्लाई करने बैठते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम फेल कर जाते हैं। इसी के लिए हमें उनसे बचना है। अगर नहीं बचना चाहते हो फिर भी तुम्हारी मर्जी की नहीं, मुझे देखना ही है, उन क्रिएटर्स को देखना है, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा इंटरनेट, तुम्हारा फोन, तुम्हारा आईपैड, तुम्हारी जो मर्जी है करो। बट मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह बता दिया कि अप्रैल को अच्छा करना, तो इनसे दूर रहना होगा। और ये जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं, अगर उनको फॉलो करते हो तो ये मेरे साइड से गारंटी मान लो कि तुम इंप्रूव कर जाओगे। मैं फेक ट्रिम नहीं दिखाता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 99 आ जाएगा, मैं ये कभी वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ कि ये 4 मंथ में तुम 99 तक पहुंचोगे, पर इतनी परसेंटाइल जरूर स्कोर कर लोगे जिससे कि एटलीस्ट एक NIT तुम्हें मिल जाए। और अगर ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो इनमें से एक भी पॉइंट्स को अगर नहीं फॉलो करोगे तो फिर चांसेस तुम्हारे कम है कि तुम NIT तक भी पहुंच पाओ, इवन तुम JEE मेंस भी क्वालिफाई कर पाओ, इसके भी चांसेस बहुत कम है। अब रही बात तुम्हें जो भी डिसाइड करना है तुम डिसाइड कर लो। तुम अभी भी जैन अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि तुम्हारा उस लेवल का प्रिपरेशन है नहीं, तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि अप्रैल अच्छा हो तो अभी से ही तुम अप्रैल अटेम्प्ट में शिफ्ट कर जाओ। जैन को बस एक तरह से एग्जाम में बैठ के आ जाना है, उससे रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रिपरेशन नहीं करनी। जैन जिस दिन पेपर होगा उस दिन बैठ के आ जाओ, उससे पहले और उसके बाद हमें जैन अटेम्प्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचना। हमारा स्टार्टिंग से टारगेट होगा अप्रैल अटेम्प्ट। अभी से लेके जब तक अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर नहीं हो जाते, हमारा टारगेट यही रहेगा कि हमें अप्रैल अच्छा करना है, नो मैटर हमारा जैन कैसा भी जाए।
ये बातें समझ में आ गई? इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, इस वीडियो में जो बातें बताएंगे उससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और मेंटरशिप से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की इंक्वायरी करनी है तो उसी नंबर पे तुम कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड कर दी जा रही होगी मेंटरशिप से रिलेटेड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।